हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन स्टडी विद अलमास। सो आज हम होम्योपैथिक मेट्रामेडिका की एक और रेमेडी देख रहे हैं जिसका नाम है एबिस नाइग्रा। कॉमन नेम है ब्लैक स्प्रूस। देन प्रूवर है डॉक्टर लीमैन। फैमिली इज कॉनिफ्रे। ओके, विल सी द क्लिनिकल कॉन्स्टिपेशन, डिस्पेप्सिया। डिस्पेप्सिया आप लोग इसको इंडाइजेशन भी बोलते हो और इट इज़ ऑल्सो नोन एज लाइक अपर पार्ट। जो हमारा स्टमक होता है उसके अपर पार्ट में जो है इंडाइजेशन की प्रॉब्लम्स हो जाती है, पेन होता है वहाँ पे। ओके, स्पीयर ऑफ एक्शन, मोस्ट स्पेसिफिक एक्शन ऑफ दिस रेमेडीज इन स्टमक, हार्ट एंड लंग्स। ठीक है, ये प्रोबेबल एक्शंस बताए गए हैं। विल सी द गाइडिंग सिम्टम्स. So first point is sensation as if a hard-boiled egg had lodged in the cardiac end of the stomach. Like पेशेंट को ऐसा सेंसेशन होता है कि एक बॉइल्ड एग जो है वो उसके पेट के ऊपरी हिस्से में अटक गया है। लिटरली उसको ऐसा फील होता है पेशेंट को। ओके, सो यहाँ डायग्राम में मैं छोटा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। लाइक ये स्टमक है। ओके, आपका ये स्टमक है और ये जो है ये पार्ट ये आपका कार्डियक एंड ऑफ द स्टमक है। ओके, यानी ऊपरी हिस्सा। एंड यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एग टाइप बनाया है, उसका स्ट्रक्चर दिया है, दिस इज एग। तो लाइक उसको ऐसा लगता है कि फंस गई है कोई चीज़, अटक गई है कोई चीज़, पेशेंट को ऐसा फील होता है। ओके, सेकेंड पॉइंट इज पेन इन स्टमक ऑलवेज कम्स आफ्टर ईटिंग, यानी खाना खाने के बाद जो है पेशेंट को तकलीफ होती है, पेन होता है स्टमक में। देन वेकफुल एंड रेस्टलेस एट नाइट विथ हंगर, यानी भूख के कारण जो है पेशेंट बार बार नून में, रात को नून में या फिर नाइट के टाइम पे उठता है, लिटरली उठता है, उसको लाइक बहुत भूख लगती है तो वो क्या करता है, बार बार उठता है वो भूख के कारण। देन फोर्थ पॉइंट इज डिस्पेप्सिया आफ्टर अब्यूज ऑफ टी और टबैको, यानी चाय पीने से, टबैको कंज्यूम करने से भी पेशेंट को ज़्यादा इंडाइजेस्टिव की प्रॉब्लम्स होती है। So we'll see the particulars. Gastrointestinal symptoms. यहाँ पे it is a grand remedy in dyspepsia which means indigestion. Okay, especially of the aged habituated to excess of tea and tobacco. ज़्यादा चाय और ज़्यादा टोबैको कंज्यूम करने की वजह से डिस्पेप्सिया की प्रॉब्लम है पेशेंट में। दे आर जनरली लो स्पिरिटेड एंड डल एंड हैव वेकफुल नाइट्स। ठीक है, डल पेशेंट बता रहा है, लो स्पिरिटेड पेशेंट्स है और रात में जो है बार बार उठना। द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम, प्लीज अंडरलाइन दिस पॉइंट, सेंसेशन एज इफ a hard-boiled egg had lodged in the cardiac end of the stomach. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एबिस नाइग्रा का। The patient may describe this as a feeling as though he had swallowed some indigestible substance which had stuck in the stomach. यानी पेशेंट को ऐसा लगता है जैसे मैंने ऐसी कुछ चीज़ें खा ली है जो कि इंडाइजेस्टिबल है, यानी कि वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रही है, तो उसके वजह से लाइक एक एग लाइक स्ट्रक्चर वो ऐसा महसूस करता है कि फंस गया है उसके स्टमक में। ओके, देन टोटल लॉस ऑफ एपेटाइट इन द मॉर्निंग, सुबह में उसका एपेटाइट एकदम लाइक भूख ही नहीं लग रही है उसको, लेकिन बट ग्रेट क्रेविंग फॉर फूड एट नून एंड नाइट, इसी के वजह से वो बार बार रात में उठता है। ओके, डिस्पेप्सिया विद फंक्शनल हार्ट सिम्टम्स, चेस्ट में देखेंगे, देर इज पेनफुल सेंसेशन एज इफ समथिंग वे लॉस्ट इन द चेस्ट एंड हैड टू बी कफ्ड अप, यानी उसको ऐसा लगता है कुछ चीज़ अटक गई है तो वो उल्टी कर देना चाहिए या फिर निकाल देना चाहिए। चेस्ट कैन नॉट बी फुली एक्सपेंडेड, शार्प पेन है, कटिंग पेन है हार्ट में, ये भी आप एक अंडरलाइन कर लो। हार्ट्स एक्शन हैवी एंड स्लो, प्लीज कमेंट डाउन व्हाट डू यू मीन बाय टैकीकार्डिया। देन डिस्पनिया वर्स लाइंग डाउन, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्पेप्निया? Dyspnea, worse lying down, water breath succeeds cough, worse coughing. Okay, then relation में compare China, Bryonia, Pulsatilla in lump in the stomach, also Thuja, Sabina, Naxomica, Kalika. Okay, so ये एक अगेन छोटी सी रेमेडी थी विच इज़ एबिस नाइग्रा। सो होपफुली आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। आप प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और आपके फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। सो प्लीज़ अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि मेरे पढ़ाने में कुछ कमी आ रही है तो आप लोग प्लीज़ मुझे बताइए ताकि मैं वो सुधार कर सकूँ। और मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट हूँ, मेरा अभी कोर्स पूरा नहीं हुआ है, आई हैव गिवन माई फाइनल एग्ज़ाम्स नाउ।
सो मैं ट्राई करूँगी आपको थोड़ा मेडिसिन्स अच्छे से और पढ़ाने की। आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए ताकि और अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आपकी तरफ ला सकूँ। और थैंक यू सो मच।